दिस इज दीपक मौर्य फ्रॉम ITBHU। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले और कुछ क्वेश्चन जो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इसे चैप्टर समझने के लिए आपको जो हेल्प करेंगे, वो पहले तो ये जितना भी टेबल है साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक जितना भी होते हैं यहाँ पर 3 ही लिखा हुआ है। और आगे नेक्स्ट जो भी होता है सेक कॉसेक वो जो है 6 जो भी होता है 6 वो याद कर लेंगे आप। और इसका जो वैल्यू होता है वो भी याद कर लेंगे। अगर याद नहीं हो पा रहा है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो हमने ट्रिक वगैरह बताया है वो लिंक। तो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन चेक करके वहाँ पे आप क्लिक करके ये सारे नोट कर सकते हैं पहले। उसके बाद चलिए देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा। ये आपको रेंज होगा साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है। और कोस इनवर्स का होता है 0 से पाई। और टेन का होता है -π/2 से π/2। और कॉट इनवर्स का होता है 0 से π/2 के बीच में रेंज। और सेक इनवर्स का होता है 0 से पाई, इसमें π/2 नहीं आना चाहिए। माइनस का मतलब है नहीं आना चाहिए। 0 से π/2 के बीच में जो π/2 आता है वो π/2 नहीं आना चाहिए। और कॉसिक इनवर्स का होता है -π/2 से π/2, इसमें 0 बीच में नहीं आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते प्रैक्टिस करते करते ये सारे चीज़ का नॉलेज अपने आप हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं आपका सबको। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स। ये सबसे पहले y = जो ये क्वेश्चन है फर्स्ट, उसको नोट कर लेंगे। y = माना कि ये हिंदी मीडियम में आज पढ़ा देते हैं आप लोगों को। माना कि y = हो गया साइन इनवर्स -1/2। यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा इसके नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स है, यहाँ पे आप लोगों को टीचर जो आपको जहाँ पढ़ते हैं, आप जहाँ क्लास करते हैं वहाँ पर बताए होंगे कि ये इनवर्स इस साइड जाएंगे तो ये इनवर्स हट के वहाँ पे y में इंक्लूड हो जाएंगे। कैसे देखिए यहाँ पे साइन y लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे -1/2। तो ये कैसे होता है यहाँ पे हम आपको यहाँ पे समझाते हैं ये कैसे होता है। यहाँ पे y = यहाँ पे हम लिखे हुए थे साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स को हम लोग लिखते हैं साइन 1/sin और 1/2 को यहीं पे सेम वहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये यहाँ पे है, ये जो है डिवाइड में है। डिवाइड में इधर आके हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता है साइन y = हो जाता है -1/2। तो यहाँ पे -1/2। तो इस तरह से यहाँ पे हम लिखे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये लिखा गया। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे। तो इसके बाद देखेंगे आप ढूंढेंगे कि साइन में कौन सा वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन में 1/2 होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6। 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं क्या, π/6 रेडियन में चेंज करके। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन y और यहाँ पर लिखेंगे -sin π/6। यहाँ पर लिखेंगे -sin π/6। यहाँ तो आगे नेक्स्ट स्टेप देखिए। तो ये साइन से साइन कट जाएगा और यहाँ y = हो जाएगा -π/6। अब देखिए जो -π/6 आंसर आया है, -π/6 जो आंसर आया है वो आपके रेडियन जो आपके रेंज है साइन के उसमें बीच में आता है कि -π/2 और π/2 के बीच में आता है π/6। तो यहाँ आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पर पाई का मान होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हम लोग इस तरह से 30 डिग्री कैसे लिखे वो हम आपको समझा देते हैं रेडियन में। तो जब 180 को 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 डिग्री आएगा। अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो इस तरह से हम लोग चेंज कर लेते हैं रेडियन में। तो ये सब बातें हो गई। अब देखिए
यहाँ पे देखिए हम y किसको इंक्लूड किए थे, y किसको माने थे, तो साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पर लिख लेंगे साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू कितना है, π/6। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन cos इनवर्स 3/2। सेकेंड क्वेश्चन cos इनवर्स √3/2। सेकेंड क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। तो इसके आगे देखिए यहाँ पर सेम माना कि हो जाएगा y इक्वल टू, जो यहाँ पर लेट गए, यहाँ जो 2 नंबर क्वेश्चन उसको सेम यहाँ पर उतार देंगे, cos इनवर्स √3/2। और ये y इक्वल टू हो जाएगा आपको, हमने आपको पहले ही समझाया था, ये इधर आ जाएगा cos इनवर्स, इधर आके हो जाएगा cos, इधर आके ये cos y हो जाएगा और ये हो जाएगा √3/2। अब हम यहाँ पर देखेंगे किसका मान cos में, किसका मान √3/2 होता है। तो यहाँ पे cos में होता है किसका मान, यहाँ पर देखिए √3/2 होता है cos 30 का। तो cos 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, π/6। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे cos y और यहाँ पर लिख लेंगे cos 30 को लिखते हैं π/6। तो cos से cos कैंसिल हो गया और y इक्वल टू बचा π/6। अब y को हम लोग क्या लेट किए थे, यहाँ पर देखिए y को हम लोग लेट किए थे cos इनवर्स √3/2। तो यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर y के जगह पर लिख लेंगे cos इनवर्स √3/2 का वैल्यू निकल के आया π/6। तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए आप लोग। तो थर्ड क्वेश्चन है cosec इनवर्स √2। थर्ड क्वेश्चन है cosec इनवर्स 2। तो यहाँ पर सेम लेट कर लेंगे, माना y इक्वल टू cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2 और नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे ये इनवर्स इधर आके कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर cosec y इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब देखेंगे 2 है से cosec के किस मान में आता है, किस, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, 2 आएगा 60 में। 60 को हम लिखते हैं, यहाँ पर 60 को लिखते हैं π/3 लिखते हैं, 60 को लिखते हैं π/3। यहाँ पे लिख सकते हैं cos y इक्वल टू 2 cosec π/3 लिख सकते हैं। cosec से cosec कैंसिल हो, y इक्वल टू हो जाएगा आपका π/3। और यहाँ पे जो लेट किए थे y, किसको लेट किए थे, cos इनवर्स 2 को। तो यहाँ पे लिख देंगे cosec इनवर्स 2 इक्वल टू, आंसर निकल के आया π/3। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आप नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स -1/√3। तो फोर्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। तो यहाँ पर सेम लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू लेट कर दिए हैं tan इनवर्स -√3 बाई नहीं है, सॉरी, √3। और यहाँ पे ये इधर नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, तो ये आएगा tan y इक्वल टू √3 माइनस में बच जाएगा। तो उसके बाद जो आपका स्टेप है, यहाँ पे कहते हैं आप ढूंढेंगे कि √3 किस मान में आता है। तो √3 यहाँ पर 10 में आ जाता है 60 डिग्री में। तो 60 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6। तो यहाँ पे tan y इक्वल टू -10 π/6 3।
तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया बाबू, और y/√2 बचा -π/3, और y जो लेट किए थे आपको यहाँ पर 10⁻√3, तो 10⁻√3 इक्वल टू हो गया π/3। आपका यही हो गया आंसर। सॉरी माइनस छूट गया था, -√3। अब आपको 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स 1/√2। 5th क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स -1/2 है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर फिर से लेट कर लेंगे वही। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, इसको इधर मूव कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है cos y इक्वल टू -1/2। यहाँ पे cos y देखेंगे आप 1/2 किसका है भाई। cos 1/2 होता है 60 का। तो यहाँ पे माइनस cos π/6, cos से cos कैंसल, y इक्वल टू हो जाता है -π/3 है यार, 3 समझ गए। और जो लेट किए थे y इक्वल टू cos -1/2 इसकी जगह पर लिख दिए, और यहाँ पे जो मान आया था वहाँ π/3 आया था माइनस में। तो ये आपका आंसर हो गया यहीं पे। तो चलिए आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।